तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर 2 days ब्रेक। तो आज के एपिसोड में सवी ने ऋतुराज का सच घर वालों के सामने लाया, फिर भी घर वालों को ऋतुराज पर ही विश्वास है और लास्ट में सवी की वर्दी भी छीन ली जाती है। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो प्रधान निवास में एक पूजा रखी है नील के लिए। सारे लोग पूजा की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नील की आई यानी कि लीना काकी अकेली ही बैठी हुई है। वो बहुत सैड है और रोने भी लगती है। तभी वहाँ पर नील के पापा आ जाते हैं और बोलते हैं लीना क्या हुआ। तभी लीना काकी बताती है कि आप हमेशा ही कहते थे कि नील को सारा सच बता देंगे कि नील हमारा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने ही मना कर दिया आपको, क्योंकि नील को मैंने अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन नील ने मुझे एक झटके में पराया कर दिया। नहीं लीना, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है ना वो आजकल कितना परेशान है। उसकी किसी भी बातों को अपने दिल पर मत लेना तुम। और उसी के लिए हमने ये पूजा रखी है ना, ताकि उसके मन को और इस घर को शांति मिल सके। तभी नील के बड़े काका देखते हैं कि नील के ही रो रही है। तभी वो वहाँ पर आते और बोलते हैं कि क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो। तभी नील के पापा कहते कि कुछ नहीं बहू, लेकिन नील ने कल जो कहा इसलिए लीना अपसेट है। अपने बच्चे ही अपने माँ बाप के जब दुश्मन बन जाते हैं तो कैसा फील होता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है लीना। तुमने मंजरी को देखा है ना, कैसे बर्ताव करती है मेरे साथ, लेकिन अपना नील ऐसा नहीं है। गुस्से में ऐसे ही तुम्हें कुछ भी कहा होगा, लेकिन तुम देखना ये ग्रह शांति की पूजा होने के बाद नील अच्छे से बर्ताव करेगा, उसका मन भी बहुत शांत हो जाएगा। तभी नील क्या कहती है कि क्या नील पूजा में बैठेगा। तभी नील के पापा कहते कि अरे जरूर बैठेगा। तभी नील की आई परेशान होकर पंडित जी से कहती है कि पंडित जी आप ही कुछ करिए, पता नहीं मेरा बेटा खोया खोया सा रहता है, बहुत ही अलग अलग सा रहता है। तभी वो पंडित जी कहते हैं कि एक बार ये अनुष्ठान हो जाने दीजिए, अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तभी ऊपर से नील आ जाता है और नील बोलता है कि अपने आप कुछ नहीं होता पंडित जी, सब कुछ हमें करना होता है और जो कुछ करना है वो मैं खुद करूंगा। तेजस्विनी के मर्डरर को मैं ढूंढ कर निकालूंगा। नील तैयार होकर नीचे आया था, इसलिए नील क्या कहती है कि नील तू कहाँ जा रहा है क्या। तभी नील कहता है कि हाँ मुझे जरूरी काम है। तब नील के पापा कहते हैं कि नील रुक जा, देख ये पूजा तेरे लिए रखी है, तो एक बार ये पूजा हो जाने दे, फिर कहाँ जाना है वहाँ जा। और नील के आई भी कहती है कि हो बाड़ा, ऐसे पूजा छोड़कर मत जा। तभी नील कहता है कि मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम है। ऐसा कह के नील जा रहा था, लेकिन मंजरी रोक लेती और मंजरी बोलती नील मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना, मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए रोका नहीं है, और सच में मैं भी दिल से चाहती हूँ कि तेजस्विनी को इंसाफ मिले, लेकिन मुझे तेरी भी फिक्र है। ये पूजा तुम्हारे लिए ही रखी है, बस ये पूजा हो जाने दे फिर चले जाना। और नील के छोटे काका भी नील को बोलते है कि नील जिस सवालों का जवाब तू ढूंढ रहा है, क्या पता पूजा करने से हो जाएंगे। तब नील कहता है कि मेरे सवालों के जवाब यहाँ घर बैठे नहीं मिलेंगे काका। और ऐसा कह के नील वहाँ से चुपचाप जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ऋतुराज आ जाता है। ऋतुराज बोलता है कि ब्रो अपने लिए नहीं सही, तेजस्विनी के लिए बैठ जा पूजा में, उसके आत्मा के शांति के लिए बैठ जा, उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी नील को बहुत गुस्सा आ जाता है और नील ऋतुराज को कहता है कि उसके जीते जी तुमने उसका सुख छीन लिया और अब मरने के बाद उसके आत्मा की शांति के लिए सोच रहा है तू। और नील बहुत ही गुस्से में था और ऋतुराज को धमकाता है कि तुम्हारा ये ड्रामा ना मेरे सामने मत करना, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेजस्विनी का नाम भी अपने जुबान पर मत लेना। अब नील सारे घर वालों को चिल्लाकर कहता है कि इस घर के शांति का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मन को शांति तब मिलेगी जब मैं तेजस्विनी को इंसाफ दिलाऊंगा। और ऐसा कह के गुस्से से नील वहाँ से चला जाता है। नील किसी की भी नहीं सुनता और पूजा के लिए भी नहीं बैठता। अब नील वहाँ से चले जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सवी आ जाती है। अब प्रधान निवास में पंडित जी बोल रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, प्लीज पूजा में बैठिए। तभी वहाँ पर सवी आकर बोलती है कि पूजा के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा पंडित जी। सवी अपने छोटे कियान को और भक्ति को भी साथ लेकर आई थी। तभी सवी सारे घर वालों को बोलती है क्योंकि मुझे तेजस्विनी और रजत ठक्कर के मर्डर केस के बारे में आपके घर के सदस्य से दोबारा पूछताछ करनी है। तभी गुस्से से नील के बड़े काका कहते कि और किस बात की पूछताछ करनी है तुम्हें, हमने उसी दिन कहा था ना कि उस लड़की से हमारे घर में किसी का भी संबंध नहीं है। तभी सवी कहती है कि जब तक आरोपी का पता नहीं चलता तब तक पूछताछ चलती ही रहती है। और सवी कहती है कि हमें कुछ सवालों का जवाब चाहिए जो इस घर के एक सदस्य से हमें मिल सकता है। तभी नील के पापा कहते हैं कि किसकी बात कर रही है आप नील की।
तभी सवी कहती कि नहीं, ऋतुराज की। अब खुद का नाम सुनकर ऋतुराज डर जाता है। अब ऋतुराज कहता है कि मैं। तब सवी कहती है कि आप ऋतुराज हो ना, आगे आ जाओ। तब ऋतुराज कहता है कि लेकिन मैंने उस दिन सब आपको बता दिया था ना, तो फिर आज फिर से। तभी नील के छोटे काका कहते कि तेजस्विनी मर्डर केस में ऋतुराज का क्या संबंध है। तभी नील के बड़े काका कहते कि ये खुद का और हमारा बस टाइम पास कर रही है, तुम हमारा समय बर्बाद कर रही हो, तुम किसी से सवाल नहीं कर सकती। तभी सवी कहती है कि शक है इसलिए सवाल कर रही हूँ, अगर सवाल के जवाब नहीं दोगे तो यकीन हो जाएगा कि तेजस्विनी मर्डर के केस में इस ऋतुराज का हाथ है। तभी ऋतुराज सवी से कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम। तभी भक्ति कहती कि जबान संभाल कर बात करो। अब सवी ऋतुराज को कहती है कि एक बात क्लियर कर लो, यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, तुम नहीं। तब नील के आलोक काका कहती कि ऋतुराज ये सिर्फ सवाल ही कर रही है ना, और अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या बात है, करने दो उसे सवाल। अब सवी ऋतुराज से सवाल करती है कि पिछली बार तुमने कहा था कि तुम तेजस्विनी से आखिरी बार हॉस्पिटल पे मिले थे नील के साथ। तब ऋतुराज कहता है कि हाँ, तो तब सवी कहती कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि उसके बाद तुम उसके कॉलेज गए थे अमरावती। तभी ऋतुराज कहता है कि ये झूठ है। तब सवी कहती कि सबूत है मेरे पास। तभी भक्ति कहती है कि फास्टैग से अमरावती जाने वाले हर टोल टैक्स पर तुम्हारी गाड़ी डिटेक्ट हुई है, हमने तुम्हारी गाड़ी का चालान देखा है, और कॉलेज के स्टूडेंट ने भी तुम्हें तेजस्विनी से बातें करते हुए देखा है। तभी ऋतुराज कहता है कि लेकिन मैं गया ही नहीं अमरावती। लेकिन तभी ऋतुराज अपने आप को संभालता है और बोलता है कि एक दफा गया था मैं कॉलेज में, उसके साथ परफॉर्म किया था, शायद उसी दिन देखा होगा कॉलेज के स्टूडेंट ने हमें साथ में। और रही बात फास्टैग की, तो मैंने मेरी गाड़ी मेरे दोस्त को दी थी, शायद वो गया होगा अमरावती। तभी सभी को समझ में आया कि ऋतुराज झूठ बोल रहा है। सभी बोलती है कॉलेज के स्टूडेंट के स्टेटमेंट है मेरे पास, दिखाऊं? झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, सच बता दो, वरना सच उगालने के और भी तरीके हैं मेरे पास। तभी ऋतुराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। ऋतुराज कहता है कि सच सबके सामने आ गया है मैडम, और यहाँ पर सारे लोगों को सच पता है, आपका पति तेजस्विनी के साथ आधी रात मरा हुआ पाया, और केस तो ये है ना, और आप ये साबित करना चाहती हो कि तेजस्विनी और मेरा कुछ है, ताकि आपके अय्याश पति को क्लीन चिट मिल जाए। ये जो उसका मजाक उड़ रहा है वो बंद हो जाए। क्या समझ के रखा है मुझे, आपके बलि का बकरा हूँ मैं? तभी सभी बोलती है कि जबान संभाल कर बोलो, अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। तभी नील के बड़े काका कहते कि अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो सवाल करने के लिए क्यों आई हो यहाँ पर? अगर एसीपी हो तो कुछ भी करोगी, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगी, बेवजह इसे फंसाने की कोशिश कर रही हो तुम। तभी सभी कहती कि बेवजह फंसा रही हो, और ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं दिखता क्या आपको? तब सभी ऋतुराज को कहती कि ठीक है चलो, लेकिन सच उगाल कर ही रहूंगी मैं। और सभी ऋतुराज के पास जाकर ऋतुराज को मार रही थी। तभी ऋतुराज सभी का हाथ झटक लेता है और बोलता है मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और ऐसे कहते कहते ऋतुराज पीछे जा रहा था। तभी ऋतुराज का हाथ कियान को लग जाता है और कियान रोने लगता है। कियान को रोते देख सभी कियान के पास चली जाती है और कियान को लेती है। कियान बहुत रो रहा था, लेकिन अभी ऋतुराज का ईगो हर्ट हो गया था। ऋतुराज बोल रहा है कि सभी तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? द ग्रेट ऋतुराज, ऋतुराज राणे से बात कर रही हो तुम जिन बड़े लोगों को सलाम ठोकती हो ना, वो लोग मुझे मिलने के लिए तरसते हैं। तो आप इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ, और पता करना है तो ये पता करो कि आपका पति मेरे भाई के बीवी के साथ आधी रात वहाँ पर क्या करने गया था। और ये सुनकर सवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सवी जोर से ऋतुराज को थप्पड़ लगाती है। ये देखकर सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं, और सवी कहती कि बकवास बंद करो तुम्हारी, और जो लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसते हैं जाओ उनके पास शिकायत करो मेरी, और नाम बताना भूलना मत, सवी ठक्कर। तभी नील के बड़े काका कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के बेटे को हाथ लगाने की? और तब सभी कहती कि और आपके बेटे की ये कैसे हिम्मत हुई कि मेरे पति के बारे में कुछ भी कहने की और मेरे बेटे को धक्का देने की? आपको आपके बेटे की फिक्र है तो मुझे भी मेरे बेटे की फिक्र है। तब नील की आई कहती कि इतनी फिक्र है तो बेटे को लेकर मेरे घर में क्यों आई हो? चली जाओ मेरे घर से, और नहीं गई ना तो मजबूरन हमें तुम्हें धक्के मार कर निकालना होगा। तभी सभी कहती कि ये जो आप कोशिश कर रही हो ना, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को हाथ लगाने के जुर्म में अंदर कर दूंगी सब लोगों को मैं। पुलिस के काम में दखल अंदाजी करना कानूनन जुर्म है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तभी नील के बड़े काका कहते कि हाँ हमें पता है एसीपी साहिबा, और बिना वारंट के आप हमारे घर आ नहीं सकती और हमसे कुछ पूछताछ भी नहीं कर सकती, ये भी पता है हमें। ऋतुराज के खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत है? तभी भक्ति पुलिस कहती है कि हमें क्राइम सीन पर एक स्पेक्ट्रम मिला था। तभी ऋतुराज कहता है कि स्पेक्ट्रम ये सबूत है आपका? किसी का भी हो सकता है वो। तभी सभी कहती कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है ऋतुराज, अगली बार हथकड़ी और वारंट साथ में लेकर आऊंगी।
और तभी देखती हूँ मैं कि तुम्हारे मुंह से सच उगालने से कौन रोकता है मुझे। और ऐसे कह के सभी वहाँ से चली जाती है। सभी के जाने के बाद नील के बड़े काका कहते कि इस एसीपी ने आज उसकी हद पार कर दी। अब सभी बाहर आकर भक्ति से कहती कि उस ऋतुराज ने तो अपना मुंह नहीं खोला, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अब तेजस्विनी का वो पुराना वाला फोन। अब सभी भक्ति से पूछती कि तेजस्विनी का वो ओल्ड वाला फोन मिला क्या तुम्हें? तब भक्ति कहती कि मैम मैं उस शॉप में हर रोज जाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन हो गए वो शॉप बंद ही है। तभी भक्ति को केशव का फोन आ जाता है। केशव भक्ति को बार बार कॉल कर रहा था। केशव यानी कि वो जूनियर इंस्पेक्टर जो सभी पर और भक्ति पर नजर रख रहा था एसीपी मांजरेकर के कहने से। लेकिन तभी भक्ति उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि भक्ति सच्चे दिल से सभी की हेल्प कर रही थी और ये देखकर सभी भी भक्ति को थैंक यू बोल देती है। और यहाँ केशव मांजरेकर सर को आकर बताता है कि मैं कब से भक्ति को कॉल कर रहा हूँ, भक्ति कॉल नहीं उठा रही है। तब मांजरेकर बोलती है कि वैसे भी भक्ति सभी की चमची है ही, क्या पता भक्ति सभी से मिलकर उस डबल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं भक्ति का ये हाल करूंगा कि उसकी एसीपी साहिबा भी उसे नहीं बचा सकेगी। और यहाँ प्रधान निवास में पूजा कैंसिल हो गई थी। तभी पंडित जी कहते हैं कि 20 साल से मैं ऐसा अनुष्ठान करते आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पूजा कैंसिल करनी पड़े। आप नील के जीवन में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा है, बल्कि नील के जीवन में और भी अशांति आने वाली है। और ये बात सुनकर घर वाले चिंतित हो जाते हैं। नील के कहती कि कुछ तो उपाय होगा ना पंडित जी। तब पंडित जी कहते कि कोई भी उपाय नहीं है। ऐसा कह के पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी नील के बड़े काका कहते कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमारी पूजा में विघ्न डालने की, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तभी ऋतुराज अपने मन में डरते हुए कहता है कि शांत हो जाइए काका जी, वो लड़की बहुत ही डेंजरस है, मेरी धमकी से नहीं डरी तो आपसे क्या डरेगी। और ऋतुराज ये भी सोचता है कि कहीं काका ने उसे प्रोवोक किया तो क्या पता मेरा सच सबके सामने आ जाए, यानी कि ऋतुराज ने कुछ तो किया है गड़बड़। अब ऋतुराज अपने काका साहब को कहता है कि काका साहब जाने दीजिए ना, अब देखो ना हमने उसे घर से भगा तो दिया, और देखो ना अभी अभी उसका पति मरा है और उस छोटे बच्चे की सारी जवाबदारी उस पर आ गई है, इसलिए बौखला गई है और कुछ नहीं, माफ कर देते हैं उसे। लेकिन मंजिरी बहुत स्मार्ट है। मंजिरी कहती है कि 1 मिनट ऋतुराज, अब तक तो उसे धमका रहा था और उसके जाने के बाद उसकी साइड ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस में तुम्हारा कुछ हाथ हो। तब ऋतुराज कहता है कि नहीं ताई, ऐसा कुछ भी नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम। तब नील के बड़े काका कहते कि अरे चुप बैठो, उस लड़की की वजह से तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो। उस पुलिस वाले ने जो कुछ किया है ना, उसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। हमें हल्के में लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, इसका सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा। ऐसा कह के नील के बड़े काका वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे नील के सारे काका और नील के पापा और ऋतुराज भी चले जाते हैं। और ये सब होने के बाद नील के आई भी रोने लगती है, लेकिन नंदिनी उनको संभाल लेती है। और यहाँ पर एसीपी मांजरेकर नील पर चिल्ला रहे थे, नील को कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस क्राइम सीन पर जाने की, तुम होते कौन हो, तुम उस क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दखल देने के जुर्म में अंदर भी कर सकता हूँ। तब नील कहता है कि दखल उसे कहा जाता है, पुलिस जब कुछ कर रही होगी, पुलिस अपना काम ढंग से कर रही होती तो इस केस में मुझे दखल अंदाजी करने में कोई शौक नहीं है। तभी एसीपी मांजरेकर कहते कि तुम्हें क्या लगता है पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। तब नील कहता है कि ऐसा लगता है, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा ही है। तभी नील एसीपी मांजरेकर को उस क्राइम सीन के कुछ लिए हुए फोटो दिखाता है और एसीपी को समझाता है कि यहाँ देखो, साफ साफ पता चलता है कि तेजस्विनी को घसीटे हुए लेकर आकर उस बस में बैठा दिया है। तेजस्विनी को गोली बस में नहीं मारी थी, बल्कि वहाँ एक रूम थी वहाँ पर मारी थी, और मैंने वहाँ पर तेजस्विनी के ब्लड के कुछ निशान भी देखे हैं। वो सबूत मुझे मिलने ही वाले थे, लेकिन किसी ने आकर मेरे सर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया, और मैं बेहोश होने के बाद किसी ने आकर वो रूम ही जला दी। और अगर आपकी पुलिस ढंग से अपना काम कर रही होती ना, ये रूम जलता और आपको ये सबूत भी मिल जाते। और मैं वहाँ पर मेरे वाइफ के लिए गया था और मुझे पता लगाना है कि मेरे वाइफ को क्यों मारा और किसने मारा, और कोई है सर जो नहीं चाहता कि मुझे ये सबूत मिल जाए, और इसी वजह से किसी ने मेरे सर पर वो डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो आपकी वो सवी ठक्कर वहाँ पर थी। तभी एसीपी मांजरेकर कहते कि सवी ठक्कर वहाँ पर क्या कर रही थी, उसे तो मैंने इस केस से निकाला है। और तभी वहाँ पर नील के बड़े काका आ जाते हैं और बोलते हैं कि तो वो बार बार हमारे घर में आकर इन्वेस्टिगेशन का नाम बताकर हमें क्यों परेशान कर रही है। अब नील के बड़े काका को वहाँ पर नील भी मिल जाता है और वो गुस्से से नील को कहते कि पूजा छोड़कर तू यहाँ पर बैठा है, ये इम्पोर्टेंट काम है क्या तुम्हारा। तभी एसीपी मांजरेकर कहते कि क्या चल रहा है तुम्हारा, आप लोग कौन हो। तभी नील के बड़े काका उनके घर में जो कुछ हुआ था, सभी ने जो आकर किया था, वो सारी बातें एसीपी मांजरेकर को बता देते हैं। अब एसीपी मांजरेकर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि सभी ने मना
करने के बाद भी ऐसा किया था। लेकिन तभी नील को कुछ गड़बड़ लगती है। नील बोलता है कि क्या उस एसीपी ने ऋतुराज के खिलाफ कोई सबूत दिए है आपको? तभी ऋतुराज कहता है कि सबूत कहाँ से मिलेंगे ब्रो, उसको झूठ बोल रही थी वो। और ऋतुराज नील के काका को भी वहाँ से चले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन काका को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ऋतुराज ऐसा क्यों कर रहा है इसलिए। और इसी वजह से नील को ऋतुराज पर और भी डाउट आने लगता है। अब नील के बड़े काका एसीपी मांजरेकर को सभी को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे नील भी चला जाता है। उनके जाने के बाद एसीपी मांजरेकर को सभी का बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि इस लड़की को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर सभी और भक्ति उस मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप में आए थे। शॉप बंद था इसलिए भक्ति उस मालिक को कॉल करती है और उसे बुलाती है। और रिपेयरिंग वाला वहाँ पर आता है और बोलता है कि ये फोन तो रिपेयर हो गया है और वो फोन वो भक्ति को सौंप देता है। फोन चार्ज नहीं था इसलिए सभी भक्ति को फोन चार्ज करने के लिए बोलती है। अब सभी बोलती है कि क्या पता इस फोन में मुझे ठोस सबूत मिल जाए और रजत के कातिल का पता चल जाए। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। और ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।